एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नवरात्र चल रही है, तो आज नवरात्र का 7वां दिन है। नहीं, 7वां नहीं, 8वां दिन है। तो आज तो कुछ लोगों ने कन्या पूजन कर लिया है, कुछ लोग कल करेंगे नवमी वाले दिन। तो हम कल करते हैं, नवमी वाले दिन हम कन्या पूजन करते हैं। तो अभी मैं सोकर उठी थी। वैसे फास्ट वाले दिन में सोना नहीं चाहिए, ऐसे मैंने लोगों से सुना है, कहते हैं लोग, बाकी पता नहीं मुझे। तो खैर मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और अभी हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, सामान लेकर आना है मुझे। मैंने पूरे अपने 8 के 8 फास्ट रखे थे और कल फास्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आज लास्ट है। और यहाँ पर मेरे दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो बैठ रखे हैं यहाँ पर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और अभी हम थोड़ी देर में मार्केट की तरफ जाएंगे, सामान ख़रीदना है, सब्जियाँ वगैरह लेंगे, चने वगैरह लेंगे और जो कुछ भी देना होगा कन्याओं को वो ले देंगे। पता ही नहीं चला कि 8 दिन कब चले गए, सच में बिल्कुल पता नहीं चला। कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी। बाकी सामान तो मम्मी लाएगी, बट कुछ सामान मैं लेकर आऊँगी जो मेरे दादाजी के साथ जाऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लिया था। वैसे पता ही होगा इसमें क्या लेना है, सूजी वगैरह लेना होता है, ऑयल घी वगैरह ले लेते हैं। बाकी जो सब्जियाँ वगैरह होगी वो मम्मी लेकर आएगी। थोड़ा बहुत सामान मैं जाऊँगी दादाजी के साथ, तो मैं लेकर आऊँगी। मैंने बोला दादाजी से चलो दादाजी चलते हैं, तो ना चाय पीने लगे थे, तो मैंने उन्हें ब्रेड भी दे दिया खाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बाल बनाने लगी। नहीं सही है, थोड़ा अजीब सा हो गया मेरे ख्याल से, बड़ा हो गया क्या ज़्यादा? सही तो है। लग रहा है, चलते हैं। तो हम घर से निकल चुके थे, दादाजी मेरे पीछे पीछे थे, मैं बीच में थी और मेरी जो फ्रेंड थी वो आगे थी। तो यहाँ पर ना कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर शरबत बोल दो या फिर रोअफ़ज़ा बोल दो, वो बट रहा था। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो 2 गिलास पीते हैं। मेरा तो फास्ट था तो मैंने नहीं पिया, 1 गिलास दादाजी ने पिया था और 1 मेरी फ्रेंड ने पिया था। ठंडा ठंडा हो रहा था, मैंने पकड़ के देखा ना तो ठंडा हो रहा था। एंड गाइस सॉरी, ये वीडियो ना थोड़ा आपके पास लेट पहुँचेगा क्योंकि मेरा ना बीपी लो हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, मतलब वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। एंड फिर ना जब हम नवरात्रों का सामान ले रहे थे ना, तो यहाँ पर मैंने सोचा कन्याओं के लिए कुछ फ्रूटी वगैरह ले लेती हूँ। हर साल मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ। पिछले साल मैंने प्लेट ली थी, बट आज मैंने सोचा कि फ्रूटी ले लेते हैं क्योंकि कन्या पी भी लेती हैं, उन्हें अच्छी भी लगती हैं फ्रूटी। तो मैंने यहाँ पर फ्रूटी ली थी, 10 फ्रूटी मैंने ली थी और 10 ही कन्या हमारे घर में आई थी, तो पूरी की पूरी मतलब बच चुकी थी। फिर हम शॉप से बाहर निकले जहाँ पर मुझे फ्रूट्स वाले भैया दिखाई दिए थे, तो मैंने यहाँ पर वाटरमेलन ले लिया था क्योंकि जो तरबूज होता है ये हमारी बॉडी में पानी की कमी पूरी करता है, तो हमें वाटरमेलन खाना चाहिए। तो मैंने 1 लिया था, ये वो भी बहुत महंगा था। फिर गए थे हम ग्रोसरी की शॉप में जहाँ से मुझे चने लेने थे, सूजी, ऑयल लेना था, तो मैंने सब कुछ ले लिया था। यहाँ पर मेरी फ्रेंड बिलिंग करवा रही थी, वो टोटल पूछ रही थी कितने हुए। यहाँ पर मैंने पेमेंट वगैरह क्लियर की, उसका तब तक फ़ोन आ गया, वो फ़ोन पर बात करने लगी। सामने मेरे दादाजी बैठे हैं। फिर जैसे ही मैंने बैग में सामान रखा ना, तो बैग की चैन ही टूट गई बड़ी मुश्किल से। फिर हम दोनों बैग को पकड़ के लाए क्योंकि वेट हो गया था ना बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे हम घर पहुँचे। तो यहाँ पर कल के लिए हमने चने को अच्छे से साफ़ कर लिया था और पानी में भिगा के रख दिया था रात को, क्योंकि सुबह हम इसे बॉईल करेंगे। और यहाँ पर जो अंतरा थी वो जो नारियल होता है हलवे में डालेंगे हम, तो उसे कस रही थी। और ये नेक्स्ट डे हो चुका है मॉर्निंग का, जहाँ जब मैं कन्या पूजन करना। और अभी मैं सोकर उठी हूँ, मेरी आँखें भारी भारी हो रही है क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे और मुझे ना थोड़ा जुकाम भी हो गया, छींक पे छींक आ रही थी क्योंकि मैं रोज़ अपने सर को वॉश कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे जुकाम भी हो गया थोड़ा थोड़ा। उसके बाद तो अभी तो मैंने घर के ही कपड़े पहने थे और यहाँ पर मैं आयरन करवा रही थी अंतरा से ही अपनी जो रेड वाला सूट है ना। ये सूट मेरा 2 साल पुराना है, बट मैंने इसे आज तक नहीं पहना क्योंकि मुझे सूट पहनने का शौक है ही नहीं। ये मैं लेकर आई थी और मैंने अब तक इसे नहीं पहना था, बट आज मैंने इसे फाइनल पहन ही लिया। और ये पहनने के बाद पता नहीं मुझे कैसा लग रहा था, मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ कैसा है। और ये कॉटन में था, प्योर कॉटन में है। इसके साथ मुझे दुपट्टा नहीं मिला था, तो मैंने किसी और सूट का दुपट्टा इसके साथ ले लिया था, बट मैच कर रहा था वो। और साथ में ये रेड कलर का मैंने क्लच भी लगाया था अपने बालों में। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे ना अपने फेस पर लोशन तो लगाना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर सनस्क्रीन लगाया था जिसमें लोशन भी ऐड है, मतलब मुझे अलग से इसमें लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वॉइस ओवर करने के लिए बैठी थी, तो घर में गेस्ट आ गए थे, तो मैंने आधे घंटे तक वेट किया कि वो जाएंगे उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी, बट वो गए ही नहीं। तो मुझे ऐसे ही अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ी, तो इसलिए नॉन स्टॉप उनकी बातों की आवाज़ आ रही है। तो फिर थोड़ी देर मैंने स्टॉप कर दिया था, जैसे वो लोग चले गए फिर मैंने अपनी वीडियो का कंटिन्यू किया था। और यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं गई किचन में देखने, इसमें क्या है। यहाँ पर मम्मी ने आटा गूंद के रख दिया था, थोड़ा ज़्यादा ही आटा गूंदा था। इसमें अजवाइन डाल रखा है जिससे एसिडिटी ना बने, क्योंकि पूरी डीप फ्राई होती है। इसको घुमान तरह
अच्छे से पका लेना वरना कच्ची कच्ची रह जाती है थोड़ी। यहाँ पर मैंने पानी भी भर के रख दिया था जग में, क्योंकि कन्या पानी ज़रूर मांगती है। उन्हें तो सबसे पहले प्यास ही लगती है, और एक्चुअली में सबसे पहले उन्हें प्यास ही लगी। वो आई थी और कहने लगी दीदी हमें पहले पानी पिलाओ, हमें प्यास लग रही है। तो मैंने यहाँ पर पानी रख दिया था, प्लेट रख दी थी, बाउल रख दिए थे, स्पून भी रख दी थी। यार चम्मच साफ़ करनी पड़ेगी, कुछ गंदी सी हो रही है। चलो बस हमारा खाना बनके अब रेडी है। यहाँ पर मम्मी ने चने भी फ्राई कर दिए थे, बस अब पूरी तलनी बाकी थी, जो पूरियाँ मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं गई थी मंदिर में नारियल लेने के लिए, क्योंकि इसको फोड़ने का काम पापा ही करते हैं। और पूरे मेरे 8 दिन तक, आज 9वां दिन है और मेरी ये अखंड ज्योत अभी तक नहीं बुझी। इसका मैंने पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान रखा था, दिन रात उठकर मैं इसका ध्यान रखती थी। अंतरा फ़ोन दिखा रहा है, फ़ोन आ रहा है मेरा, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन। मुझे तो अब तक नहीं बनाना, बेइज्जती मत करना हमारी। बस एक ही बहुत हो गई। तलना है। सुबह में तेल गरम नहीं हुआ। अच्छा वो तो निकल गई ऐसी, गाय की निकल गई। चलो इसी में डालूं? अभी क्यों? पील के रख। बस हो गया। ये तो बड़ी बड़ी पूरियाँ हो गई। इतनी ही बनती है। बहुत बड़ी फूल है। और डालूं पूरी, ये भी डाल दूं? यहाँ पर हमारा प्रसाद बनके रेडी था, जिसमें चने की सब्जी थी, आलू गोभी की सब्जी, हलवा, पूरी और गोला था, जिसे मैं पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी। उसके बाद मैं कन्या को बुलाऊंगी। गाय का नाम का भी मैंने निकाल के रख दिया था, जब गाय माता आएगी तब मैं उन्हें खिलाऊंगी। मंदिर में प्लेट रखने के बाद मैं चली गई थी कन्याओं को बुलाने के लिए। कहाँ ढूंढेंगे कन्या को? गाय तो यही, गाय को खिला देंगे पहले उनके। क्या खाना गाय का? हाँ यही दे दो उन्हें। जब भारी खा दिया वही रखा होगा, तुम देख लिया था? गाय का खाना भारी रखा था। गाय ये रही, तुम अभी गौ माता को यहीं पर खिला देते हैं। चलो ला प्लेट दे। आपका हाथ ना खा ले। आगे हाँ। भाभी भाभी यहाँ आएंगे कन्या? बन गया क्या आपका? हाँ। पहले मैं कर लूँ? हाँ बुला ले। ये मेरी भाभी है। हेलो। बना दिया खाना? बुला के यहाँ पे भेज दिया। हाँ ठीक है ठीक है। पीकू आ जाओ बाबू। मेरे यार तो तुझे मुक्का मार दिया मुझे। हनी हनी माने तो यार बड़ी देर तो बने। जो बना रही है सॉरी। चलो पीकू। चलो ठीक। मैं सोचू पीकू का पेट भर गया होगा। पीयू सुबह क्या गई थी? हनी तू जो वो भाभी है। पेट भर गया तुझा? अच्छा कहाँ नाश्ता कह रही थी? कह रही मम्मी मैं तो बेटे नाश्ता तो करने के लिए तेरा तो पेट भरा होगा। क्यों नहीं करूंगी? नाश्ता तो करूंगी। मैंने कहा शिवानी दीदी ने तो 8 का टाइम दिया था, 10 बजने वाले हैं, तो ऐसा कर तो नाश्ता कर ले। तो बेचारी भी अपना काम कर रही थी। मैडम ने काम भेज दिया इतना सारा, कल गई थी ना स्कूल का, छुट्टी कर दी। हनी कहाँ है? हनी हनी दीदी नीचे आ जाओ। घर जाओ। हनी दीदी भी आ रही है, ठीक है? हाँ दोनों आओ, तीनों आओ आओ। मेरी वो हुई है। चलिए तुम्हारी ना मैं। चलो कहाँ? मेरे घर।
नहीं डर लगेगा। कन्या को बिठाने के बाद मैंने उनके पैर धोए, उनको तिलक लगाया और हाथ में डोरी बांधी। रोली होती है, कलावा बांधा मैंने उन्हें। और मुझे ना हंसी इस चीज़ में आ रही थी, मतलब जो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन दिया था वीडियो बनाने के लिए, उसने ना ये जो वीडियो है ना इसे स्लो मोशन में बना दिया, तो मुझे हंसी आने लगी थी। बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कन्याओं को प्रसाद दिया, हलवा, पूरी, सब्जी दी। उसके बाद मैंने उन्हें अपने हाथों से भी खिलाया था, क्योंकि मुझे ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटे बच्चे तो मुझे खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। 4 बजे से हम लोग उठे हुए हैं और नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ करने पे लगे हैं। पहले तो मम्मी ने झाड़ू पोछा किया था, उसके बाद खाना बनाने में हमने थोड़ी बहुत हेल्प की। मैंने पूजा वगैरह की थी, कन्याओं को बुलाया और कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी आज के दिन। फिर मैंने कन्याओं को अपने हाथों से प्रसाद खिलाया था। इसकी जो खुशी होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। सबने अपना अपना प्रसाद खा लिया था। उसके बाद मैंने कन्याओं के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर ना ये लोग चले गए थे, क्योंकि और भी लोग थे जिमाने के लिए जिन्हें कन्या पूजन करना था। शुभी शुभी अब यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है अभी मैं फ्री नहीं हुई, मतलब अभी घर का काम रह रहा है, बर्तन वगैरह बहुत सारे हैं, थोड़ी सफाई भी हो करनी बाकी है। बट लेकिन कन्या वगैरह मैंने जिमा लिया ना, तो अब मैं थोड़ी फ्री हो चुकी हूँ। और अब बारी आती है खाना खाने की। कितनी ही अलग खुशी मिलती है ना जब 9 दिन बाद खाना खाते हैं, मतलब 8 दिन बाद हम खाना खाते हैं, वो भी क्या, माता रानी का प्रसाद। अब तो मेरे से खाना देख के इंतज़ार नहीं होता, अब तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी खाने वाली हूँ। और आज मैं भर पेट खाना खाने वाली हूँ। तो लेकिन जो पूरी होती है ना वो हैवी होती है, तो सच बता रही हूँ मेरे से 4 पूरी से ज़्यादा पूरी नहीं खाएगी। एंड या दैट्स इट, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।